क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया का वक्त लंदन के एक छोटे से इलाके ग्रीनविच से ही क्यों तय होता है? क्या समय का ये पैमाना निष्पक्ष है या फिर ये गुलामी की किसी पुरानी निशानी का हिस्सा है? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। प्रधान का कहना है कि दुनिया में समय तय करने का पैमाना ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम यानी जीएसटी नहीं बल्कि महाकाल स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। उज्जैन, जिसे सदियों से काल गणना का केंद्र माना जाता रहा है, उसे एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर प्राइम मेरिडियन बनाने की तैयारी है। सवाल ये है कि क्या वाकई लंदन को हटाकर उज्जैन दुनिया का टाइम सेंटर बन सकता है? और क्या ये सिर्फ एक जज्बाती बयान है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक तर्क भी है? हाल ही में उज्जैन में हुई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि काल गणना भारत की देन है, हमारी विरासत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलोनियल रूलर्स यानी ब्रिटिश हुकूमत ने इसे हमसे छीनकर यूरोप को दे दिया। प्रधान ने बताया कि उन्होंने एआई टूल से भी पूछा कि क्या मध्य रेखा और कर्क रेखा उज्जैन में मिलती है। जवाब मिला हाँ, उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में ये मिलन होता है। उनका मानना है कि उज्जैन, अवंतिका और डोंगला जैसे क्षेत्र हमेशा से गणना के मूल केंद्र रहे हैं। प्रधान का दावा है कि एक वैज्ञानिक राष्ट्र के तौर पर भारत अब श्री मास्टर ऑफ टाइम यानी महाकाल को दुनिया के टाइम स्टैंडर्ड के रूप में स्थापित करेगा। हमने दुनिया को शून्य दिया है तो समय का केंद्र भी हमारा ही होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लंदन का ग्रीनविच ही टाइम का आधार क्यों बना? दरअसल 1850 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चरम पर थी। रेल नेटवर्क और समुद्री व्यापार के लिए एक सटीक टाइम जोन की जरूरत थी। 1884 में वॉशिंगटन में एक ग्लोबल समिट बुलाई गई, जिसमें दुनिया के ज्यादातर देशों ने लंदन की रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को प्राइम मेरिडियन मान लिया। उस वक्त ब्रिटेन का दुनिया पर राज था, इसलिए उसकी बात मान ली गई। इससे पहले हर देश अपनी राजधानी से वक्त तय करता था। भारत की बात करें तो 1884 से पहले उज्जैन ही समय का केंद्रीय बिंदु था। आज भी हमारे हिंदू पंचांग और कुंडली उज्जैन की काल गणना पर ही आधारित होते हैं। अंग्रेजों ने 1906 में भारत का स्टैंडर्ड टाइम बदलकर मिर्जापुर कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जीएमटी को बदलना मुमकिन है? वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो प्राइम मेरिडियन कहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई भौगोलिक मजबूरी नहीं है। लेकिन इसे बदलना किसी हिमालय को हिलाने जैसा है। अगर आज हम महाकाल स्टैंडर्ड टाइम अपनाते हैं तो इसके लिए पूरी दुनिया के देशों की सहमति चाहिए। दुनिया के हजारों जहाजों का नेविगेशन सिस्टम, हवाई जहाजों का रूल, इंटरनेशनल ट्रेड और डिजिटल टेक्नोलॉजी सब कुछ जीएमटी पर सेट है। इसे बदलने से ग्लोबल लेवल पर एक भारी अफरा तफरी मच सकती है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या भारत अपनी प्राचीन विरासत को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़कर दुनिया के सामने एक नया विकल्प रख सकता है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।